नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम इस वीडियो में अनुपात और समानुपात के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कार और टीवी के दामों का अनुपात 8:7 है। यदि कार का दाम टीवी के दाम से 2000 अधिक है तो टीवी का दाम ज्ञात कीजिए। तो माना कार तथा टीवी का दाम है, कार तथा टीवी का दाम 8x और 7x है, 8x, 7x है। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि कार का दाम टीवी के दाम से 2000 अधिक है, तो 8x माइनस 7x, क्योंकि 8x हमने माना है कार का दाम और 7x माना है टीवी का दाम। और क्वेश्चन में कह रहा है कि कार का दाम टीवी के दाम से 2000 अधिक है, यानी कि कार के दाम में से टीवी के दाम को घटा देंगे तो 2000 अधिक मिलेगा हमको। तो यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 8x में से 7x जाएगा x बराबर 2000 हो जाएगा। और वापस तो टीवी का दाम ज्ञात कीजिए। टीवी का दाम हमको निकालना है और हम लोग टीवी का दाम मान चुके हैं 7x। 7x में x की वैल्यू रखेंगे, 7 गुणे 2000 हो जाएगा। और ये सॉल्व होके आएगा 14000, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, रमन और आदित्य की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात हो जाएगा 4:5। तो इस समय आदित्य की आयु क्या ज्ञात कीजिए। तो रमन और आदित्य, माना रमन और आदित्य की वर्तमान आयु है 3x और 4x। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात, 5 वर्ष बाद की आयु निकाल लेते हैं। पहले वर्तमान आयु में 5 जोड़ देंगे तो ये 5 वर्ष बाद का आयु हो जाएगा रमन का, और उसी तरह वर्तमान आयु में 5 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद का आयु हो जाएगा आदित्य का। तो इसका अनुपात दिया है 4:5, 4/5। इसको सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 15x प्लस 25 बराबर 16x प्लस 20। अब 16x माइनस 20, 15x, ये 15 है, 15x बराबर 25 माइनस 20। ये x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व होके आ जाएगी। 16x में से 15x जाएगा, x बचेगा केवल, और 25 में से 20 जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा, x बराबर 5। तो कह रहा है कि आदित्य की आयु ज्ञात कीजिए। तो आदित्य की आयु हमने माना है 4x, और 4x में 5x की वैल्यू रखेंगे तो ये 4 गुणे 5 बराबर 20 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच 5:7 का अनुपात है और उनका योग 36 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो माना संख्याएं 5x और 7x है। हमने माना कि संख्याएं 5x और 7x है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि उनका योग 36 है, यानी कि 5x और 7x दोनों को जोड़ेंगे तो ये 36 के बराबर होगा। यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 12x हो जाएगा बराबर 36, और 12 से ये 3 बार में, तो x बराबर 3 हो जाएगा। x की वैल्यू हमें 3 पता चल गया। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या 5x होगा, क्योंकि 7x 5x से बड़ा है। तो यहाँ 5x में x की वैल्यू लाके रखेंगे तो ये 5 गुणे 3 15 हो जाएगा, 15 वर्ष नहीं, सॉरी 15 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में पुरुष और महिलाएं 7:4 के अनुपात में है। यदि पुरुष की तुलना में 21 महिलाएं कम है तो फैक्ट्री में कुल पुरुषों की संख्या। तो माना फैक्ट्री में पुरुष और महिलाओं की संख्या है, पुरुष और महिलाओं की संख्या है 7x और 4x। कह रहा है कि पुरुषों की तुलना में 21 महिलाएं कम हैं, तो 7x माइनस 4x बराबर 21। क्योंकि पुरुषों की तुलना में 21 महिलाएं कम है, तो पुरुष की संख्या में से 21 महिलाओं की संख्या घटाएंगे तो 21 मिलेगा। और तो
यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 3x बराबर हो जाएगा 21 और x बराबर यहाँ से हो जाएगा 7। इनसे ये 7 बार में कटेगा। तो x की वैल्यू 7 मिल गई। तो फैक्ट्री में कुल पुरुषों की संख्या हमने माना है 7x है और यहाँ पे x की वैल्यू हमको मिल गया 7। 7x में x की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 49। तो डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 6:9 और b अनुपात c बराबर 7:4:7 तो a और b और c में का मान क्या होगा? a अनुपात b अनुपात c का मान। तो चलिए a अनुपात b अनुपात c, तो a और b में 6:9 का अनुपात दिया है तो ये a और b के नीचे लिख देते हैं 6:9 और b और c का अनुपात दिया है 4:7 तो b और c के नीचे 4:7 लिख देते हैं। अब इसको आगे बढ़ा देंगे, ये अनुपात 9 को आगे बढ़ा देंगे और 4 को एक बार पीछे बढ़ा देंगे 4। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही आसान एक तरीका है। अब यहाँ से आपस में गुणा कर लेंगे। 6 का गुणा 4 में 24, अनुपात 9 का गुणा 4 में 36 और 9 का गुणा 7 में 63। अब इसको 3 से काट लेंगे, ये हो जाएगा 8 अनुपात 12 अनुपात 21। तो ऑप्शन नंबर है तो ये 24 अनुपात यही वाला ऊपर वाला ये दे दिया है 24 अनुपात 36 अनुपात 63। ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ए और बी के आय में अनुपात 5:4 है और उनके व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक ने 1600 की बचत की तो ए का आय है। माना ए और बी का आय क्रमशः ए और बी का आय क्रमशः 5x और 4x है। ये आय क्रमशः 5x, 4x है और ए और बी की आय इसी तरह ए और बी का व्यय देख लेते हैं। व्यय मान लेते हैं क्रमशः 3x और 2x है। 3y मानिए इसको, 3y और 2y है। अब कह रहे हैं कि वर्ष के अंत में प्रत्येक ने 1600 की बचत की, तो यानी कि आय में से यदि हम व्यय को घटा दें तो बचत कितना हो रहा है ये हमको पता चल जाएगा। क्वेश्चन में दिया कि 1600 का बचत किया, तो यदि हम ए की बात करें तो 5x माइनस 3y, क्योंकि ए का व्यय हमने माना है 3y और आय माना है ए का 5x, तो 5x में से 3y को घटाएंगे तो 1600 का बचत किया इसने। इसी तरह बी की बात करें तो 4x माइनस 2y बराबर 1600। यहाँ से दो समीकरण बन गए, मानते हैं पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण है। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले समीकरण में करिए 2 से गुणा और दूसरे समीकरण में 3 से, तो ये हो जाएगा 10x। पहला समीकरण हो जाएगा 10x माइनस 6y बराबर 3200 और दूसरा समीकरण हो जाएगा 12x माइनस 6y बराबर 4800। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 2x, 10x में से 12x माइनस करेंगे तो माइनस 2x बराबर ये 6y माइनस में 6y प्लस में कट जाएगा, क्योंकि ये नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 1600 और यहाँ से x की माइनस से माइनस कैंसिल होगा और x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, 2 से ये 16 कटेगा 8 बार में, x का वैल्यू हमको 8 मिल जाएगा, 800 मिल जाएगा और x की वैल्यू 800 मिल गया। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में a की आय कितनी है बताइए। तो a का आय हमने माना है, a का आय है 5x, तो 5x में x का वैल्यू ले जाके रखेंगे, x का वैल्यू 800 आया है तो ये हो जाएगा 800 आया है तो ये हो जाएगा 4000, जो कि सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज के कोण
5:4:3 के अनुपात में है, तो सबसे छोटे कोण का मान कितना अंश होगा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल 180 होता है, 180 अंश होता है। तो माना त्रिभुज के तीनों कोण है यहाँ पे क्रमशः, त्रिभुज के तीनों कोण है 5x और एक 4x है और एक 3x है। तो 5x तीनों, यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग करें तो वो आएगा 180 अंश। तो इसको 180 अंश के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 12x बराबर हो जाएगा 180 और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगा 15। तो कह रहा है सबसे छोटे कोण का मान बताइए। तो सबसे छोटा इसमें 3x है, तो 3x में x की वैल्यू ले जाके 15 रखिए, तो ये हो जाएगा 45 अंश। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 4:5, c अनुपात d बराबर 10:9 हो, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा। तो a अनुपात b बराबर दिया है 3:4 और b अनुपात c बराबर दिया है 4:5 और इसी तरह c अनुपात d बराबर दिया है 10:9। करना कुछ नहीं है, इसमें करिए दोनों, इसमें करिए 2 से गुणा और इसमें भी करिए 2 से गुणा। तो ये हो जाएगा, नया मिल जाएगा हमको 6:8। ये हो जाएगा 8:10 और ये 10:9 पहले से है। तो यहाँ पे देखिए a अनुपात b अनुपात c हमको c अनुपात d हमको मिल जाएगा। तो ये 6 पहले से 6 लिख लेते हैं, 6 अनुपात, ये b और b का अनुपात है 8, तो इसको 8 लिख लेते हैं और c का मान है 10, इसको 10 लिख लेते हैं। इसी तरह b का मान है 9 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6:8:10 a अनुपात b अनुपात c का मान। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा सही है, 6:8:10:9, तो सी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, एक पार्टी में शामिल लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 था। 20 और लड़कियां आ जाने से अनुपात उल्टा हो गया। लड़कों की संख्या कितनी थी। माना लड़कों और लड़कियों की संख्या था 3x और 2x, 3x और 2x था लड़के और लड़कियों की संख्या। तो कह रहा है कि 20 लड़कियां और आ गई, तो इसमें 20 और जोड़ दीजिए लड़कियों में। तो इसका नया अनुपात जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, नया अनुपात उल्टा हो जाएगा, यानी पहले 3:2 था, अब 2:1 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो यह 2:3 यानी कि 2/3। तो यहाँ से तिर्यक गुणा करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करके फिर आगे देखते हैं क्या कहता है। तो 3x का गुणा 3 में होगा तो 9x बराबर, ये हो जाएगा 4x बराबर 40 प्लस 40, 9x माइनस 4x बराबर 40 और 5x बराबर हो जाएगा 40 और x बराबर यहाँ से 5 से 1 कटेगा 8 बार में, x का वैल्यू 8 आ गया। तो लड़कों की संख्या कितनी थी। लड़कों की संख्या हमने माना था 3x और 3x में x की वैल्यू लाके रखेंगे तो लड़कों की संख्या हो जाएगा 24। 8 का गुणा 3 में होगा 24 होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितना लीटर पानी और मिलाया जाए कि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो अम्ल और पानी का अनुपात है, अम्ल अनुपात पानी है 2:1। तो टोटल 60 लीटर मिश्रण है, तो इसे मान लेते हैं 60 लीटर मिश्रण में अम्ल कितना है। तो ये इसको पहले निकाला जाए, 60 लीटर मिश्रण में अम्ल की मात्रा। तो इसको निकालने के लिए टोटल मिश्रण 60 लीटर है, गुणे अम्ल का रेशियो है
अम्ल और पानी का रेशियो है 2:1, तो अम्ल का वैल्यू ऊपर लिखेंगे और बाकी अनुपातों का योगफल दोनों को जोड़ देंगे 2+1, तो ये हो जाएगा 60 गुणे 2/3। तो 3 से ये कटेगा 20 बार में, तो अम्ल की मात्रा हो जाएगी 40 लीटर। 60 लीटर में 40 लीटर अम्ल हो गया और पानी हो जाएगा 60 - 40 करेंगे तो 20 लीटर पानी यहाँ पे हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि कितना लीटर पानी और मिलाया जाए। माना पानी x लीटर और मिलाया जाए, तो 40/20 में x लीटर और मिलाया जाता तो अम्ल और पानी का रेशियो 1:2 हो जाए, तो 1:2 के बराबर कर देते हैं। यहाँ से तिर्यक गुणा करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 80 बराबर 20 प्लस x। यहाँ से x बराबर मिल जाएगा 80 - 20 करेंगे तो ये x की वैल्यू यहाँ से 80 में से 20 को घटाएंगे तो 60 हो जाएगा। तो मतलब और माना है हमने 1 लीटर पानी और मिलाया जाए। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए, तो हमको मिल गया कि मतलब 60 लीटर पानी और मिलाना है, तो सी वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 5a - 2b अनुपाते 2a प्लस b बराबर 7:10 हो तो a/b क्या होगा। तो 5a - 2b बटे 2a प्लस b, इन दोनों का अनुपात दिया 7:10 या 7/10। अब यहाँ से सॉल्व करके ए और बी में क्या अनुपात है निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 50a माइनस 10 का गुणा 2b में होगा 10b बराबर 2a का गुणा 7 में होगा 14a प्लस b का गुणा 7 में होगा 7b, ये 14a। अब ए वालों को एक साइड में और बी वालों को एक साइड में करके ए और बी का अनुपात निकाल लेते हैं। तो ये 50a माइनस 14a बराबर यहाँ पे 10b के जगह पे 20b होगा, क्योंकि ये 2b का गुणा 10 में होगा तो 20b हो जाएगा। और तो ये -20b है तो यहाँ पे इधर आएगा प्लस 20b हो जाएगा, प्लस 7b पहले से ही है। इसको सॉल्व करके यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये 36 हो जाएगा और ये 27b हो जाएगा। अब b को भेज देते हैं a के नीचे और 36 को भेज देते हैं 27 के बटे में, तो ये a/b हो जाएगा बराबर 27/36। अब इसको 9 से कैंसिल करिए तो ये 3 बार में और 36 को 4 बार में काट देते हैं, तो यहाँ से a/b बराबर हमको मिल जाएगा 3/4, जो कि सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूटर और एक साइकिल के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। यदि स्कूटर का मूल्य एक साइकिल के मूल्य से 4200 रुपये अधिक है तो साइकिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना स्कूटर और साइकिल का मूल्य है कम से कम 9x और 5x, और कह रहा है कि एक स्कूटर का मूल्य साइकिल के मूल्य से 4200 रुपये अधिक है। यदि हम 9x में से 5x को घटा दें तो पता चल जाएगा कि स्कूटर का मूल्य साइकिल के मूल्य से कितना अधिक है, क्योंकि हमने माना है स्कूटर का मूल्य है 9x और साइकिल का मूल्य है 5x, तो दोनों में अंतर दिया है क्वेश्चन में पहले से 4200 रुपये है। तो यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, हो जाएगा 4x बराबर 4200 और 4200 है, और 4200 को x से काटेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा 1050। अब 1050 x की वैल्यू आ गई तो कह रहा है कि साइकिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। साइकिल का मूल्य हमने पहले माना है 5x और 5x में x की वैल्यू लाके रखेंगे 5 गुणे 1050, तो ये हो जाएगा 5250। 5 को गुणा इसमें करेंगे तो 5250 हो जाएगा, जो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 4, 7 और 12 का चौथा समानुपाती क्या होगा। तो मान लेते हैं मानो चौथा समानुपाती होगा x, मानो चौथा समानुपाती होगा x, तो
4:7 समानुपाते 12 x। यहाँ अंदर वाले का गुणा अंदर में और बाहर वाले का गुणा बाहर में करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हो जाएगा 4x और 7 का गुणा 12 में होगा तो 12 गुणे 7 हो जाएगा। ये 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 बार में होगा। x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 21। हमको ज्ञात करना था कि चौथा समानुपाती कितना है, तो हमने माना था x, तो x की वैल्यू हमें 21 मिल गई, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 2 भागों में बांटा गया जिसका अनुपात 3:4 है। यदि पहला भाग 18 है तो दूसरा भाग क्या है? तो पहला और दूसरे भाग का अनुपात दिया है, पहले और दूसरे भाग का अनुपात दिया 3:4। तो मान लेते हैं पहला भाग 3x है और दूसरा भाग है 4x। तो पहले भाग का मान दिया है 18, तो 3x बराबर 18 दिया है। यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर हो जाएगा 6। तो दूसरा भाग क्या होगा? दूसरा भाग यहाँ पे x की वैल्यू ला के रख देंगे, हमें प्राप्त है x की वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे 4 या 4 गुणे 6, तो हो जाएगा 24, जो कि सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 55 रुपए है जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। सिक्के क्रम से 1:2:3 के अनुपात में है। थैले में 50 पैसे के सिक्कों की कितनी संख्या है? तो इसको लगाने के लिए माना 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्रम से सिक्के क्रम से हैं 1x, 2x, 3x। तो अब प्रश्नानुसार करेंगे। ये 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 रुपए में 1 ही होती है, तो ये x ही रहेगा। और 1 रुपए में 50 पैसे की संख्या 2x होती है, 2 होता है, तो यहाँ पे 2x में 1/2 से गुणा करेंगे। और इसी तरह 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए में 4 होती है, तो इसको गुणा करेंगे 1/4 से 3x, और इनका योग होगा 55, जो कि क्वेश्चन में पहले से ही दिया है। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x प्लस हो जाएगा 2x/2 प्लस 3x/4 बराबर 55। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, 4 आएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 4x प्लस 3x बराबर 55, और 4 4 8 और 3 11, x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 55। ये जाएगा 55 के पास 4 गुणे 4 हो जाएगा। तो 5 से 55 को 11 से काटेंगे 5 बार में, और x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 5 गुणे 4 20 में। तो ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमने माना था 2x, और x का वैल्यू हमको मिला है 20, तो 2x में x का वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 20 बराबर 40। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 40 हो जाएगा, जो कि ए वाला ऑप्शन सही है। और यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। इसी तरह मैथ और रीजनिंग के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।